मैं बाबा नीपकरी महाराज की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस वीडियो में एक एक बातें जो बता रहा हूँ वो सत्य है, और वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बता रहा हूँ और आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह की लूट खसोट, किसी तरह का स्कैम, किसी तरह का धोखा आपके साथ ना हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसको पूरा देखने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सच में बहुत मुझे पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे बाबा महाराज के नाम पे इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, और उनके नाम पे लोग इतनी गलत काम कर रहे हैं। और इसको रोका जाना चाहिए, और रोकने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी। अगर हम बाबा से प्यार करते हो, हमें ही बाबा के भक्तों को जागरूक करना होगा, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा। तो भक्तों, मुख्य तौर पर जिस जिस तरह के फ्रॉड, जिस जिस तरह के स्कैम बाबा के नाम पर हो रहे हैं, कैची धाम के नाम पर हो रहे हैं, इस वीडियो में आपको उन सभी की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। भक्तों, सबसे पहला स्कैम जो बाबा के नाम पर हो रहा है वो है कैची धाम आश्रम में रुकने का स्कैम। देखिए, 2020 तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, तो कैची धाम के आश्रम में रुकना अलाउ था। उस वक्त आपको एक चिट्ठी लिखनी होती थी कैची धाम मैनेजमेंट के नाम, और अगर वो अप्रूव करते तो आप कैची धाम में रुक सकते थे। लेकिन जब से कोरोना आया तब से कैची धाम आश्रम में रुकना बंद हो गया। आज इतनी भीड़ आ रही है कि वैसे भी कैची धाम में नहीं रुक सकते। तो कैची धाम के अंदर जो रूम बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैची धाम के कर्मचारियों के लिए, कैची धाम के सेवकों के लिए, पुजारियों के लिए है। लेकिन बहुत सारे नीच, बहुत सारे मक्कार लोगों ने, फ्रॉड लोगों ने, धोखेबाज लोगों ने वेबसाइट बना दी है कैची धाम की, फ्रॉड वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट। और उस पर वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और कैची धाम में रुकना चाहते हैं तो कैची धाम आश्रम के अंदर 2-4-5 हज़ार रुपये का रूम आपको दिलवा देंगे। कई लोग इस फ्रॉड में फंस चुके हैं। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कराई है, कैची धाम के आश्रम में भी शिकायत दर्ज कराई है, और आज भी कई लोग इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो मैं आपको बहुत खुलकर कह रहा हूँ कि कैची धाम में किसी भी तरह से आश्रम में रुकना अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑनलाइन कभी भी आश्रम में रूम बुकिंग मत कीजिएगा। दूसरा फ्रॉड जो नीपकरी महाराज के नाम पे बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है कि ऑनलाइन कई लोगों ने पेज बनाए हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो आपको बाबा के चमत्कारी कंबल भेज देंगे, और कैची धाम से आपको कैची धाम का कंबल भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, मूर्ति भेज देंगे। इस तरह के दावे कर रहे हैं। देखिए भक्तों, बाबा ने सबसे पहले तो कभी भी कंबल चढ़ाने के लिए नहीं कहा। बाबा ने हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा है, राम राम जपने के लिए कहा है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप राम राम जपिए, फिर बताइए ना कि आपका कौन सा काम नहीं होता है। लेकिन धंधेबाजों ने आज क्या करा है कि अपने घर बैठ के वो आपको कंबल भेज दे रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि हमने आपका कंबल चढ़ाया था और आपको चमत्कारी कंबल भेज रहे हैं। तो इस फ्रॉड से भी बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ही हिंदू धर्म में अंधविश्वास और आडंबर की शुरुआत होती है, जिसको हमें रोकना है। बाबा की सारी भक्ति किस बारे में? बाबा आए इसलिए थे कि उन्हें बिल्कुल आडंबर, अंधविश्वास को खत्म करना था, इसके बारे में आगे नहीं फैलाना था। लेकिन आज उनके जाने के बाद लोगों ने उन्हीं का मंदिर बनाने की परंपरा शुरू कर दी है, उन्हीं के नाम पे फोटो, मूर्ति और कंबल बेचना शुरू कर दिया। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है भक्तों। आपको बच के रहना है। कोई भी अगर ऑनलाइन आपको कह रहा है कि मैं आपको बाबा का चमत्कारी कंबल भेज दूंगा, तो बिल्कुल उसके चक्कर में नहीं आइए। तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है बाबा के नाम पे, कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट बना दी गई हैं, पेज बना दिए गए हैं जो कह रहे हैं कि हम बाबा के नाम पे भंडारा कराएंगे, हम बाबा के नाम पे कैची धाम में प्रसाद बांटेंगे, हम बाबा के नाम पे भोजन सेवा करेंगे। देखिए, 99% लोग जो आप पैसा देते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो आपके द्वारा दिए गए दान को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे 1,28,000 फॉलोवर हैं। मुझे सैकड़ों लोग कहते हैं कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं, आप हमारी तरफ से भोजन सेवा या 10 तरह की चीज़ें कीजिए। मैं उनसे मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आप जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ गरीबों को खाना खिलाइए, वहाँ गाय को चारा खिलाइए, वहाँ लोगों का इलाज कराइए, वहाँ बच्चों की फीस भरिए। तो हो सकता है कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं हैं। तो ऑनलाइन किसी भी तरह से जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हम बाबा के नाम पे भंडारा कराएंगे, हम बाबा के नाम पे गौ सेवा करेंगे, उनको बिल्कुल पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। बाबा के नाम पे सिर्फ पैसा कमाने का इन्होंने धंधा चढ़ा दिया है और जरिया बना दिया बाबा को। तीसरा, बाबा के नाम पर एक और बहुत बड़ा धंधा चल रहा है कि बाबा के मंदिरों में ऑनलाइन अर्जी लगाने का, ऑनलाइन दर्शन कराने का, ऑनलाइन पूजा कराने का, हवन कराने का धंधा चल रहा है। कुछ लोग जो कहीं से, किसी मंदिर से रिलेटेड नहीं है, जो किसी भी तरह से पुजारी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है,
उनको शास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की कोई जानकारी नहीं है। वो जस्ट एक यूट्यूबर हैं, वो जस्ट कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो आपके नाम से पूजा पाठ करवा देंगे, हवन करवा देंगे, ऑनलाइन अर्जी लगवा देंगे, ऑनलाइन दर्शन करा देंगे। तो इनसे भी बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है। इन्हीं कारणों से हिंदू धर्म कमज़ोर होता है, बढ़ता है। दूसरे लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे वहाँ तो इतना आडंबर है, तुम्हारे वहाँ इतना दिखावा है, तुम्हारे वहाँ इतना ढोंग है। जो चौथी चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है, जो बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रही है, कि कैंची धाम तो बहुत फेमस हो गया है, लेकिन कैंची धाम के भक्तों की भावनाओं को इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे पेज भी चल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बाबा का मंदिर बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में बाबा का मंदिर बना रहे हैं, हम बनारस में बाबा का मंदिर बना रहे हैं, हम बेंगलोर में बाबा का मंदिर बना रहे हैं, हम मुंबई में बाबा का मंदिर बना रहे हैं, हम अलग अलग जगह बाबा का मंदिर बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये मंदिर बनाने के नाम पर आपसे अपील कर रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए पैसा दीजिए। देखिए, बाबा ने जहाँ पर भी मंदिर बनाए वो एक शक्ति के केंद्र थे। ऐसा नहीं था कि कहीं प्लॉट खाली था और बाबा ने मंदिर बनवा दिए। तो लोगों ने पैसा कमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑनलाइन इस तरह की मुहिमें चलाई हैं कि हम बाबा का मंदिर बना रहे हैं, पैसा दीजिए। अरे आपके घर के आसपास जो ऑलरेडी शिव जी का मंदिर है, ऑलरेडी हनुमान जी का, ऑलरेडी कृष्ण जी का, राम जी का मंदिर, आप वहाँ जाइए ना। वहाँ तो आप जाएंगे नहीं, लेकिन ये ढकोसला शुरू करेंगे कि हम बाबा का मंदिर बना रहे हैं और हमको पैसा दीजिए। तो किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर मंदिर बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, मत दीजिए। भंडारे के लिए पैसा मांगा जा रही है तो बिल्कुल मत दीजिए, जब तक आप पर्सनली उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। और इस तरह की चीज़ों में इसलिए भी मत दीजिए क्योंकि अगर आपका पैसा आप जो दे रहे हैं, प्रेमन महाराज और ये शास्त्रों में लिखा है कि आप जो दान कर रहे हैं, अगर वो गलत आदमी के हाथ में पड़ गया और उससे उसने व्यभिचार किया, शराब पिया, मांस खाया, तो उससे ज़्यादा पाप आपको पता मिलेगा, क्योंकि वो सारे गलत काम हो तो आपके पैसे से रहे। तो आपको बहुत सोच समझ के दान करना है, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करनी है। इन सारी चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ा फ्रॉड और कैंची धाम के आसपास चल रहा है कि आप अगर विदेश से आ रहे हैं, अगर आप बाहर मुंबई से, बेंगलोर से आ रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि हम आपको बाबा के मंदिर के दर्शन करा देंगे, 2-4 और मंदिर के दर्शन करा देंगे, और बहुत ही मनमाने रेट लिए जा रहे हैं, होटल के भी और टैक्सी के भी। नॉर्मली अगर आप हल्द्वानी में, काठगोदाम में, भवाली में, भीमताल में रूम लेते हैं तो आपको 1000, 1500, 2000 तक के रूम मिल जाते हैं। लेकिन कैंची धाम में क्योंकि आप वहाँ जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि वहाँ रेट क्या है, तो आपको अचानक 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये भी कई होम स्टेज वाले पैसा ले रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना है। पहले आपको फ़ोन करके जान पहचान करनी है कि यार कितना रेट है, क्या रेट है, क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बाद ही बुकिंग करिए, उसके बाद ही वहाँ रुकने का निर्णय लीजिए। इसी तरह टैक्सी के लिए भी बाबा के 4 मंदिरों को दर्शन कराने का रेट जो जेन्युइन होता है, छोटी गाड़ी का वो होता है 2,500 से 3,000, और जो बड़ी गाड़ी होती है 7 सीटर उसका होता है 4 से 5,000, 4,500, 5,000। लेकिन उसके नाम पे भी 9-9 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो भक्तों, अगर हम अपने आप को नीपकरी महाराज का भक्त कहते हैं, अगर हम बाबा को सच में मानते हैं, अगर हम बाबा के बच्चे हैं, अगर हम बाबा के भक्त हैं, अगर बाबा हमारे सब कुछ हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई आदमी अगर बाबा के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, कोई आदमी बाबा के नाम पे लूट खसोट कर रहा है, कोई आदमी अगर बाबा के भक्तों को ठग रहा है, तो हम उसको रोकने का काम करें। देखिए, ज़मीन पे मैं लड़ रहा हूँ, ज़मीन पे मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लोगों तक मैं जानकारी पहुँचा रहा हूँ, अधिकारियों तक, मंदिर के ट्रस्ट वालों तक, पुलिस वालों तक, नेताओं तक मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन आप मेरा इतना तो साथ दे सकते हैं कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पे 10,000, 20,000 शेयर आ गए तो मुख्यमंत्री क्या, भारत के सांसदों तक और मंत्रियों तक ये बात पहुंचेगी और ऐसी प्रयास किए जाएंगे कि बाबा का नाम खराब ना हो। अगर क्या दोस्तों, सोच के देखिए, अगर आने वाले टाइम पर लोग इस तरह से कहें कि नहीं यार, मैं कैंची धाम नहीं जाना क्योंकि वहाँ तो लूट खसोट होती है, अरे नहीं यार, नीपकरे बाबा के नाम पे तो बहुत धंधा चल रहा है, अरे यार नीपकरे बाबा के नाम तो फ्रॉड चल रहा है, कितना बुरा लगेगा। तो आपको और मुझे ही, जो हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो हम बाबा के भक्त हैं, जो हम कैंची धाम जा रहे हैं, अगर हम एकजुट हो जाएंगे, तो अगर 500, 1000 लोग भी आवाज़ उठाने लग जाएंगे तो हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे कंसर्न हैं, वो सुने जाएंगे। और सभी लोग एकजुट होकर अगर आवाज़ उठाएंगे तो इन जो फ्रॉड करने वाले लोगों का, स्कैम करने वाले लोगों का पर्दाफाश होगा। तो मैं दिल से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके साथ स्कैम होता है, तो आप वीडियो बना के डालिए। आप जो ज़रूरी कदम है, FIR है, वो दर्ज कराइए। और इतना ही नहीं, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो अपने
आपको जो इस वीडियो से प्राप्त हो रही है, इसको शेयर करने के अलावा जो भी आपके दोस्त हैं उन तक मेरी बात पहुंचाइए। और सच में बहुत मुझे दुख हो रहा है, बहुत मैं पीड़ा में हूँ कि एक बाबा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा करी, आज उनके नाम पे जिस तरह का फ्रॉड हो रहा है, जिस तरह का स्कैम हो रहा है, बहुत गलत चीज़ है। अगर मेरी बात ठीक लगती है, इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे, और इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को अगर आप कंटेंट पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।